गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। जो वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का पूरे विश्व पे वर्चस्व बना है, यानी एकाधिकार स्थापित हो चुका है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जैसा कि भी आपको हमने इसके पहले शीत युद्ध का जो दौर था उसके बारे में अध्ययन कराया। अब यहाँ पे जो एक अगला टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1991 ईस्वी के बाद, चूँकि 1991 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का उद्भव होता है। उसमें क्या होता है कि जो पूर्व सोवियत संघ अभी तक एक महत्वपूर्ण गुट के रूप में मौजूद था, उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब होने की वजह से और उस संघ में जो उसके संगठक राज्य थे उनका विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा और उन लोगों ने वहाँ पर विद्रोह या कह सकते हैं कि जो संघ था उस संघ से अपने आप को अलग कर लिया। और इस प्रकार जो पूर्व सोवियत संघ था, पूर्व सोवियत संघ का 1991 ईस्वी में विघटन हो गया और वह छोटे छोटे टुकड़े में बट गया। तो सोवियत संघ का विघटन होने के बाद जो विश्व था, विश्व में एक गुट का समापन हो गया। यानी अभी तक आपने जो देखा, एक तरफ अमेरिकी गुट, दूसरी तरफ सोवियत संघ का गुट। तो यहाँ पे एक गुट समाप्त हो गया, यानी सोवियत संघ का यहाँ पर समापन हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब दो गुट थे तो दोनों में संघर्ष हो रहा था, लेकिन जब दूसरा गुट समाप्त हो गया, उसका कहीं वजूद नहीं रह गया, तो फिर जो उनके मध्य में संघर्ष था वह संघर्ष भी वहीं पर समाप्त हो गया और यह सभी ने मान लिया कि अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर स्थापित हो गया है। अब उसका जो वर्चस्व था वह किन किन रूपों में दिखाई पड़ा, जो अभी भी परिलक्षित हो रहा है और जिसके आधार पर हम यहाँ मान सकते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में स्थापित हो गया है। तो उसको मुख्यतः 3 प्रकार के वर्चस्व के रूप में देखा जाता है। जो पहला है वह है आर्थिक वर्चस्व। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अमेरिका एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा और उसने विश्व युद्ध के बाद ही विश्व के बहुत सारे देशों को आर्थिक मदद देना शुरू किया। और कोई भी अगर किसी को मदद दे रहा है तो उस मदद के बदले में वह उससे बहुत कुछ चाहता है। उसके वहाँ पे अपने यहाँ के जो तैयार माल हैं उनकी सप्लाई करना चाहता है, वहाँ से कच्चे माल प्राप्त करना चाहता है, सस्ते श्रमिक चाहता है। तो इस प्रकार से वह उन देशों को आर्थिक सहायता दे करके बाद में उनका अनेक प्रकार से शोषण करता है। तो अमेरिका ने इसी नीति का अनुसरण किया और उसने विश्व के अधिकांश देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाई। इसके लिए उसने अपने सहयोग से अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण भी किया, जिसमें विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक। ये सारी जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के माध्यम से वह विश्व के बहुत सारे देशों को आर्थिक मदद मुहैया कराने का प्रयास करता है। लेकिन ये संस्थाएं जो है, इन संस्थाओं में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अतः जाहिर सी बात है कि अमेरिका का वर्चस्व फिर उन देशों में स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार इन सारे माध्यमों से अमेरिका ने पूरे विश्व में अपना आर्थिक वर्चस्व स्थापित कर लिया है। वह किसी भी देश को सहायता के नाम पर वहाँ पर कोई भी कार्यवाही कर सकता है, सैनिक हस्तक्षेप और सारी चीज़ें वह लगातार जारी रखे हुआ है। दूसरा जो उसका वर्चस्व दिखाई पड़ता है वह है सैन्य वर्चस्व। सैन्य वर्चस्व का तात्पर्य है कि आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के जो मित्र राष्ट्रों को जीत का श्रेय दिया जाता है वह अमेरिका की सैनिक क्षमता के ताकत पर ही संभव हुआ। अगर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम न गिराया होता तो फिर मित्र राष्ट्रों की जीत इतनी जल्दी आसानी से संभव ना हो पाती। तो यहीं से ही अमेरिका का सैनिक दबदबा जो था वह कायम होने लगा। बाद में उसने 1949 ईस्वी में नाटो नामक सैनिक संगठन का गठन किया और उसमें विश्व में अपने सहयोगी देशों को शामिल किया। और उसमें शामिल करने का उसका मूल उद्देश्य ये था कि वह उन देशों को जो सैनिक हथियार होते हैं उनकी सप्लाई करना चाहता था और वह उससे बहुत बड़ी आमदनी कमाना चाहता था। आज विश्व में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वह विश्व का सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक देश है, सबसे ज़्यादा हथियारों की सप्लाई करता है, बेचता है।
और इन देशों को वह हथियारों की सप्लाई कर कर उनसे बहुत सारी मुद्रा का संचय करता है। तो इस प्रकार वह क्या कर रहा है कि एक तरफ तो हथियारों की सप्लाई करके पूरे विश्व में भय का, आतंक का माहौल पैदा कर रहा है, और बाद में फिर उन्हीं के सहयोग के नाम पर वहाँ पर अपनी सैनिक छावनियाँ बनाता है और सारी कार्रवाइयों से उन लोगों को, उन देशों में अपने वर्चस्व को हमेशा अस्थायी बनाने का प्रयास करता है। आप इराक में देख सकते हो, ईरान में, कुवैत में, हर देश में उसने इसी गतिविधियों के सहारे अपनी जो वर्चस्ववादी नीति है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अगर हथियारों के निर्माण के दृष्टिकोण से देखा जाए कि जो रक्षा पे खर्च होता है, तो विश्व में अमेरिका अपने रक्षा उत्पादों पर इतना ज़्यादा खर्च करता है कि उससे नीचे की जो 12 देश हैं, उससे छोटे जो खर्च करते हैं उनको एक तरफ रख दिया जाए और अमेरिका को एक तरफ रख दिया जाए तो दोनों बराबर हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये अपने सैनिक क्षमता पर कितना ज़्यादा पैसा खर्च करता है। इसी प्रकार से उसके जो वर्चस्व की अगली कड़ी है वह है सांस्कृतिक वर्चस्व। सांस्कृतिक वर्चस्व का तात्पर्य है कि पहले हमको संस्कृत को समझना चाहिए। संस्कृत क्या होती है? संस्कृत का मतलब होता है किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का, वहाँ की जो रहन सहन होती है, खान पान होती है, पहनावा होता है, धर्म होता है, रीति रिवाज होते हैं, उन सभी को संयुक्त रूप से उस जगह की संस्कृत कहते हैं। जैसे भारत की एक संस्कृत है, अमेरिका की एक संस्कृत है, ब्रिटेन की एक संस्कृत है, हर देश की एक संस्कृत है, यहाँ तक कि हर जातियों का, हर क्षेत्रों का अलग संस्कृत होता है। तो जो भी समूह, जो भी समुदाय सर्वोच्च होता है, अपने आप को वह उस स्तर पे पाता है, तो वह अपनी संस्कृत को अन्य क्षेत्रों पर लादने का प्रयास करता है। क्योंकि अगर उसने अपनी संस्कृत को अन्य क्षेत्रों पे लागू करा दिया तो वो लोग उसके अप्रत्यक्ष रूप से उसके नियंत्रण में खुद ही आ जाते हैं। जैसे वर्तमान समय में क्या है, अमेरिका में जो पहनावा है, पहले भारत के लोगों का पहनावा क्या था? परंपरागत जो धोती कुर्ते होते हैं और चीज़ें होती हैं। लेकिन आज लोग क्या पहन रहे हैं? पैंट, कोट, टाई, ये सब कहाँ का पहनावा है? अमेरिका का है। लोगों का अगर खान पान देखा जाए, पहले लोग नाश्ता क्या करते थे, उनके खाने में क्या चीज़ें शामिल होती थी, जो स्थानीय चीज़ें होती हैं वो आती थी। लेकिन अब क्या है, बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीज़ें हमारी खान पान का हिस्सा बन चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये अमेरिकी वर्चस्व का एक सांस्कृतिक प्रभाव है। उसकी जो संस्कृत का प्रभाव विश्व के देशों पर बढ़ रहा है, उसी का एक प्रतिरूप है। और इस प्रकार से वह अपने उत्पादों को इन देशों पर थोप करके उससे काफ़ी मोटा मुनाफा अर्जित कर रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो सप्लाई होती है, सप्लाई का चेन है, बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वह अमेरिका और विकसित देशों द्वारा स्थापित हैं। तो उससे अमेरिका विश्व में अपने कंपनियों के माध्यम से इन चीज़ों की सप्लाई करता है और उसके बाद इन देशों पे सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से अमेरिका ने इन सारे साधनों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया है। क्योंकि वर्तमान समय में उसके समान, उसके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में कोई देश मौजूद नहीं है। आगे कंडीशन समय समय के साथ बदलता रहता है, तो भविष्य में इसके सामने भी प्रतिद्वंदी के रूप में बहुत सारे देश आ रहे हैं, लेकिन अभी वह आगे की बात है। तो यहाँ पर वर्चस्व के रूप में हम 3 प्रकार के वर्चस्व को ध्यान रखेंगे: सैन्य वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व और सांस्कृतिक वर्चस्व। यहाँ से आप लोग नोट्स इसको बनाते रहिएगा। जो हमने नोट प्रोवाइड किया पहले उसको पढ़िए, वीडियो देखिए और उसके बाद कॉपी में अपना नोट बनाते रहिए। धन्यवाद।